हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 20 सितंबर 2021 की है। दिन सोमवार है और समय है सुबह का 11:10 का। आज मैं इस वक्त भगवान नरसिंह जी के अवतार को स्मरण कर फूले नहीं समा रही थी। प्रातः 10 बजे मैंने प्रभु की वंदना की। वंदना करते समय मैंने कान्हा जी की विराट रूप की आरती की। उस समय मैंने मन ही मन नरसिंह प्रभु को मैंने स्वतः ही प्रणाम कर लिया, उन्हें याद करके। फिर तत्पश्चात मैं आरती की समाप्ति के पश्चात कुछ कार्य में लिप्त रही। पुनः मैंने माला जाप करने के लिए एक स्थान पर बैठ गई। माला जाप करते करते मुझे 45 मिनट हो गए थे। अब मैं खुली आंखों से ही माला जाप कर रही थी कि तभी नरसिंह भगवान जी ने सिर सिंह का वक्ष स्थल पुरुष का मात्र वक्ष तक ही दर्शन दिए। पुनः मैंने उनको प्रणाम किया। जब वे प्रकट हुए वह क्षण अत्यंत ही क्षणिक था, मानो प्रकट होते ही अदृश्य हो गई। अत्यंत ही प्रसन्नता हुई जिसकी कहीं थाह नहीं है। मैं हृदय से पुनः उनको धन्यवाद देती रही, नरसिंह भगवान जी को, जिन्होंने मुझे इस निकृष्ट एवं तुच्छ प्राणी पर इतनी बड़ी कृपा की। मैंने कहा, हे नरसिंह भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं सुबह से ही खुशी से झूम उठी। दोपहर 11:10 पर पहले तो मुझे नरसिंह भगवान ने वक्ष तक दर्शन दिए। उसके पश्चात काफ़ी देर तक मैं बैठी रही। 1 माह से मैं यही सोच रही थी कि क्या ऐसा हो पाएगा। अब हम कुछ महीने बाद अमेरिका जाने वाले थे। मैंने मन ही मन सोचा कि वहाँ भी हम हिंदू धर्म का ही प्रचार करेंगे। यह मैं सोच रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि क्या हम वहाँ अच्छे से व्यवस्थित हो पाएंगे। हालांकि मेरा देश ही मेरे हृदय में बसा है, यह ईश्वर जानते हैं। विश्व में भारत की भूमि ही ऐसी पवित्र है जिसकी माटी में ईश्वर का अवतरण समय समय पर हुआ है। भारत भूमि के अन्यत्र भगवान ने कहीं भी अवतरण नहीं लिया। धन्य है मेरे देश की माटी। अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने साथ हुई ईश्वरीय लीलाओं को भी मैं सभी के साथ वहाँ साझा करूँगी जो भी मेरे संपर्क में आएंगे। पूर्व में स्वामी जी के संपर्क में आने से अनेक फॉरेनर्स ने हिंदू धर्म अपनाया। इनमें से लुइस, जो कि फ्रांस के हैं, और उनकी माता जीनेट हैं, उन्होंने भी हिंदू धर्म अपनाया। अमेरिका के निवासी मैथ्यू मोरटा ने भी हिंदू संस्कारों को अपना लिया है। ये काफ़ी माला जाप भी करते हैं। मैथ्यू को माला जाप करते समय माँ काली, माँ गौरी के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन और गणेश जी के दर्शन अनेक बार हुए हैं। वे माला जाप करते समय अनेक बार कृष्ण जी के दर्शन नीलवर्ण में भी और बांसुरी संग भी हुए हैं। हाल ही में जब उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया तो कृष्ण भगवान ने उनके प्रश्न का जवाब भी उनको दिया। यह 17 सितंबर शुक्रवार 2021 की बात है। तब स्वामी जी से मैथ्यू मोराटा ऑनलाइन ही क्लासेस लिया करता था। इस प्रकार से वह बात कह रहा था कि वह काली माता के मूल मंत्र का जाप कर रहा था। तो तभी काली माता प्रकट हुई और उनको कहा कि जीव मुक्ता। वह इसका अर्थ तो नहीं समझ पाया, तो उसने पूछा मैथ्यू मोराटा ने कि स्वामी जी इसका क्या अर्थ होता है जीव मुक्ता। तब स्वामी जी ने उनको बताया कि संसार के बंधनों से अपना मन जो है विमोह कर देना, वैरागी बनने के लिए ही भगवान कह रहे हैं कि तुम मुक्त हो जाओ सांसारिक लोभों से, ताकि तुम 84 योनियों के जीव के बंधनों से मुक्त हो जाओ। इसीलिए भगवान काली माता तुम्हें यह कह रही है कि जीव मुक्ता। आगे मैथ्यू मोराटा बताते हैं
कि अनेकों एक बार ऐसा हुआ है कि उनकी कोई भाषा नहीं, न भोलेनाथ कुछ कह रहे हैं न मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन हम दोनों अंतर मन से बातें कर रहे हैं। उसकी कोई भाषा नहीं है, वे जो भी कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे पूछे हुए सवालों का जवाब भगवान शिव दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भाषा नहीं, हमारी आत्मा एक दूसरे से बात कर रही है और मैं भी समझ पा रहा हूँ कि मेरे सवाल क्या हैं और वे जवाब क्या दे रहे हैं, और भगवान भी मेरे बिना बोले हुए ही समझ पा रहे हैं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से मैथ्यू मोराटा कहता है कि मैंने भोलेनाथ के साथ अनेकानेक बार मेरी वार्ता हुई है। इस प्रकार से स्वामी जी और मैंने ये उद्देश्य लेकर अमेरिका जाने का निर्णय किया था कि वहाँ हम अपना कुंडलिनी शक्तिपात का योग स्कूल खोलेंगे। ऐसा मेरे हृदय में विचार आया कि हे ईश्वर, मैंने अपने जीवन काल में यह देखा है कि जो लोग हमारे साथ पढ़े लिखे थे वे बहुत अच्छे नॉलेज वाले तो नहीं थे, लेकिन हमने सुनने में ये आया कि वो आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो भगवान से मैंने यह कहा कि हे भगवान, मुझे किसी भी चीज़ का लोभ नहीं है, न मुझे पैसे का लोभ है, न मुझे प्रसिद्धि चाहिए, मुझे कोई धन संपदा नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की ख्याति कुछ भी मैं नहीं चाहती। मैंने हमेशा से भगवान की पूजा अर्चना सिर्फ एक ही ध्येय को रख के की है, वह है निस्वार्थ भाव से मैंने भगवान की पूजा की है। मेरा कभी भी ऐसा ध्येय नहीं रहा कि हे ईश्वर मुझे ये चाहिए तभी मैं पूजा करूँगी, नहीं, मैंने हमेशा से निस्वार्थ भाव से ही भगवान की आराधना की। लेकिन मेरे मन में बार बार यह बात आ रही थी, आखिर हूँ तो मैं इंसान ही, इसलिए ऐसे भी भाव आते हैं मेरे हृदय में कि जब हमसे बेकार मार्क्स वाले बच्चे आज अच्छी उन्नति कर रहे हैं, हालांकि वे अपने भाग्य का खा रहे हैं, उन्होंने मेहनत की होगी बाद में, लेकिन जब वे हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे साथ उन्होंने बीएससी एमएससी किया, हमसे पिछले मार्क्स वाले, हमसे कम नॉलेज रखने वाले, आज हम सुनते हैं कि वे एक बहुत अच्छे पद पे हैं। तो मैंने फिर भगवान से कहा कि हे ईश्वर, मुझे भी अपना जीवन सार्थक होना चाहिए, मैं सार्थकता चाहती हूँ कि मैं भी अपने जीवन में सार्थक हो जाऊँ। हे ईश्वर, मैं आपसे चाहती तो कुछ नहीं हूँ, या तो आप मुझे मेरे हाथ में जोत दे दीजिए सिर्फ संसार की भलाई के लिए, उसका प्रयोग करूँगी, जैसे कि दीपक भैया के पास हो सकती है, बागेश्वर धाम जी के पास हो सकती है। ऐसे मुझे शक्ति चाहिए जनहित के लिए, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने जीवन को सार्थक करना चाहती हूँ, जिससे मेरा जन्म लेना सिद्ध हो जाए कि मैंने जन्म लिया है तो उसका कुछ सदुपयोग हुआ। और दूसरी बार में मैंने किसी महाराज के मुख से टीवी में सुना था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम जीवन में इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने और पायलट नहीं बने, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुमने अपने जीवन को किस तरह से जिया। यह महत्वपूर्ण है कि तुमने अपने जीवन का कितना सदुपयोग किया है। दूसरों के हित से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। इसलिए मैंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं संसार में रहकर आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है, मुझे तो अपनी औकात से अधिक ही मिला है। मेरे कहाँ ऐसा पुण्य फल था कि आपके साक्षात दर्शन कर पाऊँ, जो ऋषि मुनियों को भी सुलभ नहीं होते हैं, वो भी आपने मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दे दिया है। इसलिए मैंने भगवान से हमेशा यही कहा कि हे भगवान, मुझे अपनी सामर्थ्य से अधिक आपने दे दिया है, जिसकी कि मैं अधिकारी भी नहीं थी, वह भी आपने मुझे दे दिया है। अब मुझे कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहा है, आपके दर्शन हो गए हैं। लेकिन फिर भी मेरा हृदय बार बार दीपक पुंडीर जैसी शक्ति के लिए चाह रहा था कि थोड़ी सी भी अगर मुझे ये शक्ति मिल जाए तो मैं जनहित के कल्याण के लिए इस शक्ति का सदुपयोग कर सकती हूँ, तब मेरा जीवन या जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। ऐसा मैं मन ही मन सोच रही थी बार बार। लेकिन दूसरे ही पल में यह भी सोच रही थी कि आज तक मैंने निस्वार्थ भक्ति करी तो भगवान मुझे सुलभ हुए, आसानी से प्राप्त हो गए, वो भी साक्षात दर्शन हो गए, वार्ता हो गई है, अब कुछ शेष नहीं रह गया है पाना।
लेकिन एक इच्छा यह भी हो रही थी कि मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाए। यदि मेरा जीवन और मेरी माला दूसरों के जीवन के लिए काम आ जाए, यदि ईश्वर मुझे शक्ति दे दे और उस शक्ति का मैं सदुपयोग करूं समाज के लिए, ऐसा मेरा सोचना था। मन ही मन में सोच रही थी कि यदि भगवान मुझे अगर कुछ शक्ति स्वतः ही दे देते हैं और उसका उपयोग जो है मैं जनता के लिए करूं, समाज के लिए करूं, समाज के हित के लिए करूंगी, स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी ना करूं, तो यह सर्वोपरि है। यह मैं अपने मन में ही सोचे ही जा रही थी। और साथ में मैं यह भी चाह रही थी कि मुझे पैसा, प्रसिद्धि कुछ नहीं चाहिए। जब बार बार मेरे मन में ये भाव उठा तो मैंने फिर ईश्वर के अधीन कर लिया इस भाव को। मैंने कहा, हे कान्हा दादू, आप जानो आपको मुझे क्या बनाना है, आपको मुझे क्या करना है मेरे जीवन का। मैं दादू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे दादा दादी का संबंध जोड़ा है, माता राधा के साथ और कान्हा जी के साथ, भोलेनाथ के साथ, पार्वती के साथ। जितनी भी फीमेल हैं उनको सबको मैं दादी कहती हूँ और जितने मेल हैं सबको मैं दादा कहती हूँ। वो मैंने संबंध स्थापित कर रखा है क्योंकि ये तो मैंने स्वतः से करा। लेकिन दीपक भैया भी कहते हैं कि यदि भगवान के साथ, क्योंकि जब मैं एक बार उनके मंदिर में गई तो उन्होंने सबके सामने पे कहा कि देखो इसने भगवान को दादा दादी बना रखा है और वे कहते हैं कि यदि तुम भगवान से संबंध बनाओगे तो ये मेरा निजी अनुभव है कि भगवान संबंधों को अवश्य निभाते हैं और यदि तुम उनको भगवान मानकर ही पूजोगे तो वो फिर वैसे ही करेंगे। यदि तुम फॉर्मेलिटी करोगे तो भगवान भी वैसे ही करेंगे। यदि तुम संबंधों को निभाते हुए जियोगे, भगवान की वैसे आराधना करोगे, संबंध में उनको बांधोगे कि मैंने इनको चाचा बना लिया, काका बना लिया, ताऊ बना लिया, मामा बना लिया, तो वे संबंध निभाने के लिए ज़रूर आते हैं। ऐसा दीपक भैया के शब्द थे। मैंने तो पूर्व में ही उनको दादा दादी बना लिया था। तो इस प्रकार से मैं बार बार कान्हा दादू बोलती हूँ और भोले दादू बोलती हूँ। मैंने मन ही मन सोचा कि मेरे जीवन का आपको क्या करना है ये दादाजी आप जानो, कान्हा जी के लिए कहा मैंने, और यह मैंने मन ही मन सोचा। उस दिन स्वामी जी अपने गृहनगर जा रखे थे और मैं घर में अकेली थी। यह सोचकर जैसे ही 5-7 मिनट हुए होंगे मैं सोने के लिए लेटी। मैं अकेली थी। दोपहर के 12:25 हो रहे थे। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। कभी इधर कभी उधर में करवट बदल रही थी। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई। ये शब्द थे, और है कुछ मन में। मैं अचंभित हो उठी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई और आनंदित हो गई। मैंने कहा ये तो किसी दादू की आवाज़ है, क्योंकि ये पुरुष की आवाज़ थी। तो उनके प्रश्नवाचक था उनके ये शब्द कि और है कुछ मन में, या यूँ कहूँ, इस प्रकार कहूँ कि भगवान दादू ने मेरे ऊपर एक व्यंग कसा था या मेरे से प्रश्न किया था कि क्या क्या पूर्ण करनी है मेरी इच्छा। भगवान की यह पंक्ति मुझे द्विअर्थी लग रही थी कि वे क्या कहना चाह रहे थे, व्यक्त क्या करना चाह रहे थे। मैं असमंजस में थी। अंततः सब मैंने भगवान के ऊपर छोड़ लिया कि उनकी मर्जी, वे मेरा मजाक बनाए या मेरी इच्छा पूर्ण करें। जो उनको उचित लगे वो करें। सब दादू की न्याय संगत व्यवस्था पर मैंने छोड़ दिया। पर मैं उनकी वाणी से मंत्रमुग्ध हो गई थी। पूरा दिन मेरा बीत गया, लेकिन उनकी वाणी मेरे कानों में मीठा मीठा सा रस घोल रही थी और मैं दिन भर उसी शब्दों का उच्चारण कर रही थी, उसी स्टाइल में, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह। मैं खुशी से झूम रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये शिव भगवान की आभासी मुझे प्रतीत हो रही थी उस आवाज़ में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये भोलेनाथ बोल रहे हैं स्वतः ही। अब 24 सितंबर आया 2021 का दिन, शुक्रवार था। समय था 2:45। 24 सितंबर 2021 को आज के दिन स्वामी जी RSS की मीटिंग में कहीं चले गए। स्वामी जी ने कहा कि मैं 6 से 7 बजे तक आऊँगा।
यह कहकर गए थे। अब जब भी स्वामी जी घर पर नहीं होते तो मैं कभी भी खाना नहीं बनाती थी। मैं कभी कभार चिप्स खा लिया करती थी, हल्का फुल्का। और मैगी खाना तो हमने बंद ही कर दिया था, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि इसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। तब से हम कभी मैगी नहीं खाते और झटपट के लिए सोचते हैं क्या खाएं, तो मैं कभी कभार चिप्स ले लिया करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं 1:30 बजे स्वयं भी चिप्स खाऊंगी और राधा कृष्ण जो दादा दादी हैं उनको भी चिप्स खिलाऊंगी। लेकिन मेरा आलस इतना प्रबल था कि 11:30 बजे से 1 बजे तक मैं सोती रही। फिर निंद्रा से जगी तो मोबाइल पर व्यस्त होते होते 2 बज गया। फिर सोचा 2:30 बजे चिप्स तलूंगी, चाय भी बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। फिर भी फ़ोन पर 2:45 बजा दिए। अब ऐसा सोच ही रही थी कि 3 बजे ही पक्का चिप्स तलकर कान्हा जी को, राधे जी को खिलाऊंगी। तभी मेरे कान में शब्द आए, आज खाना नहीं दोगी। ये शब्द थे, आज खाना नहीं दोगी। तभी मेरी आंखों के सम्मुख 2 पहाड़ियाँ आगे और पीछे कतार में आई। उन पहाड़ियों पर न बर्फ थी न घास थी। वे पहाड़ियाँ सूखी सी थी, रेतीली सी। उनके मध्य में शिव जी और पार्वती दादी थी। दोनों मुझे झांक कर मुस्कुरा रहे थे। वो बीच की पहाड़ियों में खड़े थे। उनके पूरे श्रृंगार थे मुकुट राजा रानी की तरह और गले में सर्प नहीं था, जिस कारण मैंने उनको राधा दादी और कृष्ण दादाजी समझा। फिर जब मैंने ध्यान से भोलेनाथ के मस्तक पर बने त्रिपुंड को देखा तो मैंने स्वयं से मन ही मन कहा, अरे ये तो भोलेनाथ हैं। और जैसे ही मैं उनको प्रणाम करने वाली थी तभी वे अदृश्य हो गए। तभी मेरे कानों में शब्द आए, ऐसे बोलो, नारायण नारायण भोले भोले। तब मैं समझ गई कि ये भोलेनाथ ने बोला है, क्योंकि वही उसी समय अदृश्य हुए थे दर्शन देके। उन्होंने यह मंत्र दिया, क्योंकि मैं ओम नमः भगवते वासुदेव का ही जाप करती थी। पूर्व में मुझे नारद जी ने यह मंत्र दिया कि नारायण नारायण बोलो। अब दूसरे थे जिन्होंने यह मंत्र दिया कि नारायण नारायण भोले भोले बोलो। अब मैं असमंजस की स्थिति में पड़ गई कि हे भगवान, मैं क्या करूं। अब मेरे पास 2 मंत्र थे। एक नारद जी का दिया हुआ था कि नारायण नारायण कहो, और अब दूसरी बार जो है भोलेनाथ ने कहा कि नारायण नारायण भोले भोले बोलो। अब मैं असमंजस की स्थिति में पड़ गई कि मैं क्या करूं। तो मैंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे करूं, जब भोलेनाथ के दिन हो तो नारायण नारायण भोले भोले बोलूं, और जब कान्हा जी के दिन हो तो ओम नमो भगवते वासुदेव बोलूं। क्योंकि मैं दोनों में से किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मन में यह निश्चय किया कि जब देव उठनी एकादशी हो, देव उठनी एकादशी के बाद मैं हमेशा कान्हा जी का मंत्र बोलूं, ओम नमो भगवते वासुदेव। और जैसे ही देवशयनी एकादशी हो और सावन का आए महीना, तब मैं नारायण नारायण भोले भोले शुरू करूं। दोनों का मैंने डिवाइड कर दिया कि इस तरीके से मैं दोनों का ही नाम का उच्चारण ले पाऊंगी। और मैं आज भी ऐसे ही करती हूँ। तब से मैं दोनों का ही नाम, दोनों ही मंत्रों का करती हूँ। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक मैं इस तरह से बांट के मैं दोनों मंत्रों का प्रयोग करती हूँ। इसके बाद सभी देवी देवता, जैसे इनमें से नंदी महाराज जी भी हैं, और गाय माता है, और नरसिंह भगवान है, राधे है, कृष्ण है, शिव है, पार्वती हैं, सूर्य नारायण भगवान हैं, और चंद्रदेव हैं। ये सब मुझे जगाने के लिए सुबह आते थे। मैंने सौगंध खाई थी कि मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ूंगी, लेकिन उसके बाद मैंने तोड़ दी थी। मैंने 2019 के आसपास में ये कसम तोड़ दी और मैं लेट उठने लगी। तो उसके बाद से ये सभी जो है जगाने के लिए आ रहे थे मुझे। कभी कोई से भगवान आते मुझे जगाने के लिए, और कभी डराते, कभी कीड़े से डराते, कभी मेरे ऊपर कुछ डालते, कभी कुछ, कभी बंदर मुझे जगाता, कभी कुछ करता। तो इस तरीके से मेरा जगने का होता कि कभी कोई भगवान जगाते, कभी कोई। तो अब जब भगवान ने कहा मेरे को, भोलेनाथ ने, कि नारायण नारायण भोले भोले बोलो, तो उसके बाद मैंने देखा कि कान्हा जी भी मुझे अधिकांश जगाने के लिए आते थे और भोलेनाथ भी।
आप अनेकों वीडियोस में सुनोगे, आप ये मुझे किस तरह से जगाते थे। मैंने टाइम डेट सब डाला है कि कब कब और क्या क्या इन्होंने लीलाएं की मुझे जगाने के लिए। और यह जगाने का क्रम 2017 से आज भी जारी है, अनवरत चलता ही जा रहा है। क्योंकि मैं टाइम से कभी उठती नहीं। कभी एक महीने का मुझे ऐसा शौक लगता है कि मैं 3:30 बजे जगूंगी सुबह, तो किसी भी तरह से मैं 1 महीने तक ही करती हूँ और उसके बाद फिर मैं वही आलस करने लगती हूँ लेट उठने का। तो इस तरह से जो है रोज़ इनके जगाने की लीलाएं होती रहती हैं। तो कभी कभी मन में मुझे ऐसा आता जैसे मैं जग गई कि मुझे कान्हा जी ने जगाया या भोलेनाथ ने जगाया, तो मैं मन ही मन सोचती हूँ अरे अभी तो कान्हा जी आए हैं, राधे जी थोड़ी नहीं आई है, अभी तो मैं सो जाती हूँ। तो तब वो मन के भाव जान लेते हैं, कभी वो दोनों ही आते हैं। मैं इतनी निकृष्ट हूँ, मैं तब भी नहीं जगती। तो वो रोज़ ही इस तरह से लीलाएं करते रहते थे, अनेक अनेक लीलाएं करते थे हर रोज़ मुझे जगाने के लिए। कभी मेरा नाम लेते तो कभी मुझे धूर्त बोलते, कभी मुझे मूर्ख बोलते, कभी मुझे मृत बोलते, कभी मेरा नाम का अपभ्रंश करके और सदना ऐसे बोलते, कभी गुस्से में साधना की जगह बहुत सधना गुस्से में बोलते। तो मैं समझ जाती कि ये मुझे गुस्से में बोल रहे हैं। जब प्यार से बोलते हैं, जब मैं कभी अगर अच्छे से उठ गई मतलब सही टाइम से, तो बोलते हैं साधना। और जब मुझे लेट हो जाती है, मतलब मैं आलस करती हूँ, तो गुस्से में कहते हैं ए सदना। कई बार ऐसे हो रखा है। तो ऐसे चलते मन में मेरा ये था कि मुझे तो भोलेनाथ बना ही देंगे कुछ ना कुछ। उन्होंने तो वादा किया है कि और मतलब और कुछ चाहिए तुझे, मतलब ये कहा था ना उन्होंने पिछले उसमें कि मतलब और कुछ है तेरे मन में। जब मैंने कहा कि मुझे कुछ बनना है, बना दो मुझे, तो उन्होंने कहा था कि और कुछ। तो मैंने कहा वो बना तो लेंगे ना, ऐसा मेरे हृदय में चल रहा था कि वो तो बना ही लेंगे। अब मुझे नहीं पता था कि बनने के लिए मुझे तपस्या चाहिए, कि वो मुझे क्यों जगा रहे हैं। तो फिर मैंने कई बार ये भी सुना था, महाराज जी लोग भी बोलते हैं कि रात का जब तप, रात के जो माला करते हैं उसका उतना फल नहीं होता है जो प्रातःकाल अमृत बेला का होता है। वो 10,000 गुना अधिक मिलता है जो मतलब अमृत बेला में उठता है। तो भगवान कहते हैं कि खुद मैं 3:35 पर बिस्तर छोड़ देता हूँ है, और तुम अभी तक सोई हुई रहती हो। ऐसा कई बार मुझे कान्हा जी ने भी बोला है, भोलेनाथ ने भी। तो इस तरह से इस काल को शायद अमृत काल इसे ही कहता होंगे। तो फिर मैं उठती नहीं थी इस टाइम पे। तो हमेशा कहता था कि तुम 3:30 बजे जग जाओ, 3:30 बजे जग जाओ। तो मैं जगती नहीं थी। और कभी शौकिया तौर से 1 महीने तक जग भी जाऊँ, तो फिर अपने पुराने परिपाटी पे आ जाती थी, आलस वाले उस पर, कि दोबारा से फिर मुझे लेट उठना, वही कभी 7 बजे, कभी और लेट। ऐसे ही मेरी दिनचर्या चलती। तो मैं सुबह कभी नहीं उठती, ऐसे ही मेरी पूजा फिर 10-11 बजे जाती और लेट। तो फिर इस तरह से वो मुझे चाहते कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ या 3:30 बजे जग जाऊँ। तो वो ऐसे करके जगाने के लिए आते। तो मैं जब कहना नहीं मानती, तो ऐसे ही 2024 आ गया। तो ये फरवरी 2024 की घटना है, डेट मुझे याद नहीं है। तो अभी तक भी भगवान जो है मुझे जगा रहे थे। तो मेरे मन में ये था कि भोलेनाथ तो मुझे बना ही देंगे, जिस दिन शक्ति देनी होंगी वो तो दे ही देंगे, जब साक्षात दर्शन देते हैं, बात करते हैं, जो कि दुर्लभ है। तो फिर मैंने कहा ये तो मुझे कभी ना कभी शक्ति दे ही देंगे। और ज़्यादा ऐसे कुछ मेरी बहुत तीव्र इच्छा भी नहीं थी। मैंने कहा सब उनके ऊपर छोड़ रखा है। तो मतलब मन में मेरा ये था, पूर्ण विश्वास था कि वो पक्का मुझे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि और है कुछ तेरे मन में, और कुछ है मन में। तो मैंने कहा अब तो ये निश्चित रूप से मुझे देंगे ही देंगे शक्ति। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये मालूम नहीं था कि उस शक्ति को पाने के लिए मुझे तपस्या करनी होगी, और ये इसलिए उठा रहे हैं, मुझे ये नहीं था पता। मैं सोचती थी ये ऐसे उठा रहे होंगे मुझे। तो फिर उन्होंने मुझे जगाया इतने समय से जगाया। तो मैंने अपनी मनमानी करी, मैंने लेट उठी। तो फिर अब परेशान हो गई। भोलेनाथ ने सोचा कि इसने तो मेरे ऊपर छोड़ रखा है सारा, कि इन्होंने तो मुझे बनाना ही है। तो वो मुझे रोज़ सर्दियों में आए और उठाए। तो एक दिन मैं चिढ़ गई। फरवरी का माह था 2024। तो मेरे को नींद इतनी तेज़ी की मुझे नींद आ रही थी कि मैं अपने होश और हवास में ही नहीं थी। और मैंने भगवान शिव को झिड़क दिया। वे मुझे समय तो याद नहीं है, पता नहीं वो 4 बजे आए हो जगाने या 5 बजे आए हो जगाने, ये समय मुझे याद नहीं है। लेकिन आए वो थोड़ा लेट ही थे। तो जैसे ही वो मेरे बगल में खड़े थे, और उनकी छाल पहन रखी थी जैसे वो पहनते ही हैं, त्रिशूल रखा हुआ था हाथ में, और वो खड़े थे बिल्कुल
पूर्ण रूप में आ रखे थे वो, जैसे युवावस्था के होते हैं ना, 35-40 की उम्र के, ऐसे लग रहे थे वो। और बहुत ही सुंदर भव्य उनका रूप। और वे बगल में मेरे खड़े होके, मेरे जहाँ पे मेरा बिस्तर है, तो वो बगल में खड़े होके मुझे कहने लगे कि साधना साधना खड़ी हो जाओ। तो मैं नहीं उठी। बाद में उन्होंने जो है मुझे ज़ोर से हिला के बोला, ऐसे मतलब मुझे उन्होंने नींद में हिलाया कि मतलब उठो खड़े। तो मेरे को क्रोध आया, मैंने एकदम से बोल दिया, इतनी बदतमीजी मैंने शब्द का प्रयोग किया कि बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ये नींद के वशीभूत होके क्या कह दिया मैंने भगवान शिव को। मैंने कहा हट, मैं नहीं मानती तुझे, मैं नहीं मानती तेरे को, हट। ऐसे इतना गंदा मैंने ये इन शब्दों का प्रयोग किया। तो तब भोलेनाथ को क्रोध आ गया। भोलेनाथ पहले तो शांत रहे खड़े होके कि मुझे देख रहे थे वो कि ये कैसे मूर्छा सी हो रही, नींद के उसमें पागल सी हुई जा रही है, लेट गई है, सो गई, और ऐसे मुझे झिड़क दिया इसने। तब भोलेनाथ ने मुझे ऐसे दिखाया दिव्य दृष्टि से, मैं साफ देख रही थी। तुरंत भोलेनाथ ने एक भूसे का कटोरा लिया और उस जो भूसे का कटोरा था उसका साइज मीडियम था और वो नाव के आकार था, वाइट कलर का भूसे का कटोरा, उसमें भूसा था रखा हुआ। तब भगवान शिव ने ये बोला कि तब तुझे लास्ट में ये मिलेगा। तो तब उसके बाद वे अदृश्य हो गई ये बोल के कि ये मिलेगा फिर तुझे लास्ट में। तब मेरा माथा ठनका जब मैं जग गई कि अच्छा इसीलिए मुझे जगा रहे हैं कि तू उठ और माला कर, क्योंकि अगर तू तपस्या करेगी तभी है, थोड़ा सा तू सुबह उठेगी, माला करेगी, हमारा नाम वो करेगी तो कुछ, तभी तो वो मुझे शक्ति देंगे। वो तपस्या करने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कर तो तप। लेकिन मुझे मालूम था कि ये मुझे क्यों कर रहे हैं ऐसे फोर्स सुबह के लिए। और मेरी ऐसी आदत है, कोई मुझे रात भर जगा दे, मुझे 4 बजे तक रखे लेकिन वो सुबह सोने के लिए कहे, मैं रात भर जगने के लिए तैयार हूँ, ऐसी मेरी आदत है। मैंने 3-3 बजे तक, 3:30 बजे तक मालाएं की हैं, 4 बजे तक की हैं, 4:30 बजे सोती थी मैं कभी कभार, और सुबह फिर लेट उठती थी। सुबह मुझे लेट उठने की आदत है, रात भर चाहे मुझे जगा के रखो, ये मेरी गलत आदत है। लेकिन जब मैंने भगवान शिव को इतना गंदा शब्द बोला तो उन्होंने भी फिर प्रतिक्रिया की, वे नाराज़ हुए और उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल दर्शन नहीं दिया उन्होंने। तो काफ़ी समय हुआ, कान्हा जी तो निरंतर आते रहे, कान्हा जी दर्शन देते रहे, अपनी लीलाएं करते रहे, लेकिन भोलेनाथ बिल्कुल नहीं आए, वे नाराज़ हो गए। फिर मैंने बहुत दुखी हुई, बहुत रोई, मैंने कहा क्या करूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। कि फिर मुझे लगा कि अगर मैं जल्दी उठूंगी तो शायद मेरा पाप धुल जाए, इनकी इच्छा कि मैं जल्दी उठूं तो उठूंगी। लेकिन मैं इतनी नींद की आलसी, इतनी वशीभूत हूँ कि मैं फिर भी कभी नहीं जगी टाइम से, मैं लेट ही उठती हूँ। और मुझे मतलब सब कहते हैं ना किसी की कि ऐसी कमजोरी है, ऐसी कमजोरी है। तो स्वामी जी भी कहते हैं कि देखो तुम ब्रह्मचारी हो, तुमने काम पे तो वो कर दिया, सब चीज़ पे तुमने वो कर दिया, वश कर दिया, लेकिन तुम्हें निंद्रा पे वश नहीं आया, निंद्रा से तुम बाहर हो। तो ये बात सत्य है कि निंद्रा मेरे हाथ से बाहर है, मैं निंद्रा के वशीभूत हूँ, निंद्रा मेरे वश में कभी नहीं आई। सुबह की, रात भर मुझे जगा के रख लो, तपस्या करवा लो, कुछ भी करवा लो, यज्ञ हवन करा लो, मैं खुश हूँ। लेकिन सुबह नींद मुझे बहुत प्यारी है, और वही मेरे लिए सबसे खराब है, वही घातक है मेरे लिए। तो फिर ऐसा होते होते भगवान जब माने नहीं तो फिर मैंने बहुत मतलब दुख प्रकट किया। तो उन्होंने हल्की सी झलक दी एक दिन ऐसे पूजा करते समय, एक चमक सी दी कि वो एक सिंहासन पे बैठे हैं पार्वती जी के साथ। तो मैंने उनको पहचान लिया, उनके गले में सर्प था और वो बैठे हुए थे, जटाजूट थी उनकी। तो उन्होंने एकदम से हल्की से मतलब कुछ ही क्षण, मतलब एक झलक में मुझे अपने दर्शन दिए, हट गए। तो मैं खुश हो गई कि चलो अब ये मान गए हैं और अब मैं इनको मना लूँगी। लेकिन मैं सुबह फिर भी कैसे उठूँ। तो फिर मैंने मन ही मन में दुख किया। फिर उसके बाद ये वाली घटना हुई कि जब हमें किसी ने कहा कि तुम प्रारूप शिवलिंग का जो आप रूपी शिवलिंग होता है, प्राकृतिक शिवलिंग, उसकी जो है तुम पूजा करो, गंगा जल से आह्वान करो उनका, और उनका जलाभिषेक करके उनका अच्छे से वो करो, मतलब सब चीज़ों का अभिषेक करो और जल का भी करो, गंगा जल का। तो ये तुम्हारे पुत्र प्राप्ति के लिए है। लेकिन हमारी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अभिषेक के लिए बोला, हमने कहा हमें पुत्र तो चाहिए नहीं, लेकिन अभिषेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, पूजा पाठ हो जाएगा, लेकिन इच्छा हमारी पुत्र की कुछ नहीं है, पुत्र पुत्री की हमें कुछ ऐसे चाह नहीं है। तो हमने पूजा अर्चना करवाई और उसके बाद काफ़ी समय हो गया। तो मैं फिर भी शिव भगवान को याद करती रहती, लेकिन सुबह में कभी नहीं जगती फिर भी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि
कान्हा जी ने कहा कि मैं ही तो भोला हूँ। जब मैंने ऐसे कहा कि ये दोनों अलग अलग होंगे क्या, जब इनकी अलग से पूजा करवाई, तो फिर तब जब कान्हा जी ने कहा कि मैं ही तो भोला हूँ, तो तब भी मुझे ये लगा कि हाँ ये तो है। फिर मैंने एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे करती हूँ, कान्हा जी को जैसे मैं नहलाऊंगी तो साथ में मैं उनको पानी भी पिलाती हूँ, कभी कभार हाथ की अंजलि से। तो मैंने जब उनको अंजलि से पानी पिलाया तो वो मुझे दिव्य दृष्टि में क्या दिखा रहे हैं कि मैं भोलेनाथ को पानी पिला रही हूँ। ऐसे उन्होंने मुझे, अब ये तो बाल रूप है जो ये आप वीडियो में देख रहे हो कान्हा जी, ये तो है बाल रूप, लेकिन मुझे दिव्य दृष्टि में वो दिखा रहे उस समय, उसी समय दिखा रहे, कहीं दिखा रहे कि मैं बड़े से भोलेनाथ को, जो मतलब खूब युवावस्था में है, उन भोलेनाथ को मैं जो अपने हाथों से जल पिला रही हूँ। तो वो मेरे मन का भ्रम हटाना चाह रहे थे कि हम ही हैं, हम ही हैं, मतलब कान्हा जी और हम ही हैं वो भोलेनाथ, एक ही हैं, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे। तो जब ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद भी फिर मेरे मन में यही रहता था थोड़ा बहुत कि क्या इनमें अंतर है, क्या इनमें अंतर है, कि क्या मेरे से भोलेनाथ अभी भी रुष्ट हैं। तो मैं बड़ी दुखित सी हो रही थी कि अभी भी क्या भोलेनाथ मेरे से रुष्ट हैं। तो फिर इस तरीके से अब ये घटना होती है, अब ये लीला होती है कि 23 जुलाई 2024 की है। दिन जो है 23 जुलाई 2024 है और दिन है, इसमें मंगलवार लिखा है मैंने, मंगलवार को है और 5:29 है सुबह का। तो आज जो है पहला सोमवार है सावन का। तो आज कान्हा जी ने प्रातः मुझे जो है कान्हा जी जगाने आए थे, वो कमर तक दर्शन दिया, सुसज्जित मणिमाणिकों मुकुट से हार से सजे हुए दर्शन दिया उन्होंने मुझे। उन्हें मैंने प्रणाम किया और पुनः सो गई। फिर पत्र लिखा आया 5:30 सुबह कि ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, ये लिखा हुआ आया उस पत्र में कि ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और उसके पश्चात जब यह ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं वाला जब पत्र हटा तो तत्काल बाल रूप में बाघंबर पहने भोलेनाथ जी ने गौर वर्ण में बैठे हुए छोटे से बालक के रूप में दर्शन दिए, इसी मूर्ति में जो आप ये वीडियो में देख रहे हो। और यही थी उस दिन मैंने ये ड्रेस पहन रखी, ये उसी दिन का वीडियो है। तो इसी में मुझे उन्होंने दर्शन दिए, जो ये बस ये जो कान्हा जी जैसे सजे हुए हैं ऐसे ही भोलेनाथ थे। सिर्फ उन्होंने जो है ये पोटली सी जो मैंने मोमो स्टाइल की इनकी लुंगी बांधी है, यहाँ पर जो है उनकी बागंबर बांधा हुआ था। उन्होंने दर्शन में ये दिया और साक्षात दर्शन दिया, ऐसा नहीं है कि स्वप्न किए, नहीं, साक्षात दर्शन था ये। तो उन्होंने ये दिखाया मतलब कि मैं ही भोलेनाथ हूँ जो मैं बैठा हूँ बाल कृष्ण। तो बस उन्होंने सिर्फ इसमें ये चेंज कर दिया कि उन्होंने वहाँ बागंबर जैसे छाल से बांध दी उन्होंने, वहाँ पे जहाँ पे ये ऐसी लुंगी बंधी हुई है येलो कलर की, उसमें उन्होंने वो जो चित्तेरी चित्तेरी सी होती है ना, चितकबरी सी, वो वाली बांध दी। ये छोटे से कान्हा है क्योंकि आज हमने शिव जी के व्रत का पारण किया था, कल व्रत था, कल शिव जी का व्रत था और ये पहला सोमवार का व्रत था मेरा उस दिन का, पहले सावन के सोमवार का उस दिन पारण था ये 23 जुलाई को। तो सुबह उन्होंने इस तरह से दर्शन दिए, उन्होंने मुझे मतलब ये बता दिया कि मैं ही भोलेनाथ हूँ, कान्हा जी हैं जो वही भोलेनाथ है और मैं तेरे से अब रुष्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है ऐसे करके, मतलब इतने इतने करुणा निधान है ये, इतनी दया निधि है ये, भगवान क्या कहे, हैं सभी एक। देखो भोलेनाथ ने यही बताया कि मैं कृष्ण हूँ और कृष्ण जी ने पहले कह रखा कि मैं ही भोला हूँ। अब कृष्ण के रूप में वो सिर्फ बागंबरी तो पहन के आए, तो भोलेनाथ का भी यही मैसेज देना था कि मैं भी यही हूँ। तो मतलब भगवान कृष्ण तो लीलाएं रोज ही कर रहे थे, भगवान शिव भले नाराज थे, लेकिन बाद में उन्होंने मतलब ये है कि प्रसन्नता जाहिर की कि चलो इसने क्षमा याचना की जो भी है। उसके बाद मैंने इनको दर्शन के लिए कहा कि मुझे दर्शन दे दो मेरे भोलेनाथ। तो तब इन्होंने जो है शिवलिंग के रूप में भी दर्शन दिए बीच में, इससे पहले थोड़ा, और अब इन्होंने जो है साक्षात दर्शन इसमें दिए उन्होंने मुझे, ये कान्हा जी की इसमें। उसके बाद जो है मेरे हृदय का ये बोझ जो है हल्का हो गया, हट गया, मतलब कि चलो भोलेनाथ ने मुझे माफ़ तो किया। पर अब मैं समझी कि ये मुझे क्यों कह रहे हैं कि तू जग, तू उठ, तू तपस्या कर। अब जब से जैसे ये चैनल पे मैं वीडियो डालती हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारा बता दो, हमारा बता दो, और कई महिलाएं जो है हमारे स्कूल में भी मुझे मिलने के लिए आई। तो मेरा तो ये है बात करने का कि मैं जब तक 1 लाख माला नहीं करूँगी तब तक मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि समय नहीं है। तो मैंने ये प्रण कर रखा है, तो मैं माला में व्यस्त रहती हूँ। इसके अलावा तो
इस प्रकार से मिलना तो नहीं होता, लेकिन अब जैसे पूछने का था, यही मुझे मालूम था कि ऐसा होगा। अगर मैं ईश्वरीय इस तरह से ये जो ईश्वर की लीलाएं हैं इसका किसी से भी व्याख्यान करूँगी कि भाई वो मेरे से बात करते हैं, भगवान मेरे सवालों का जवाब देते हैं, तो मुझे मालूम था कि सभी मुझसे ये कहेंगे कि हमारा पूछ लो, हमारा पूछ लो। क्योंकि पहले भी हुआ था ऐसे, एक दो महिलाओं ने बोला था मुझसे जो मुझे जानती थी आश्रम में कि हमारा पूछ लो, हमारा पूछ लो। तब भी मुझे भोलेनाथ ने, कान्हा जी ने बोला था कि उनको कहो कि तप करे हो। तो मैंने उनसे ये बोला तो वो चुप हो गई। तो अब मैंने कान्हा जी को बोला कि देखो, अगर मैंने ये कर दिया, चैनल पे मैंने ये बोला कि भाई भगवान मुझे ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं, तो लोग ज़रूर पूछेंगे कि हमारे भी सवालों के जवाब पूछ लें। तो मैंने कहा आप क्या करो। तो भगवान ने कहा कि पहले तप कर। भाई शक्ति ऐसे नहीं देता मैं, मेरे लिए तो सब समान है। तो उन्होंने कहा पहले तपस्या करो, तपस्या करके तब तुम्हें मैं शक्ति दूंगा। अब मेरी गलती है, मैं नहीं उठती हूँ, क्या करूँ। नहीं तो मैं कब कब बागेश्वर धाम वाली शक्ति तो कब की मिल जाती मुझे। वो तो कान्हा जी भी बोलते हैं। मेरे पता नहीं मेरा क्या है सुबह सोने का वो, और रात भर जागरण करा लो, चाहे मुझे 3-3 बजे रात तक, रात भर नींद नहीं आती। और सुबह कितना ही जगा लो, मैं जगूंगी नहीं। तो ये मेरे लिए घातक हो गया है। ये निंद्रा जो है, निंद्रा के वशीभूत होके मैं इतना बड़ा मतलब अवसर खो रही हूँ, जबकि भगवान खड़े हैं देने के लिए। सारे देवी देवता बोल रहे हैं कि हम देते तुझे शक्ति, हम देते हैं, खड़ी हो जा तू। सुबह टाइम चंद्र भगवान आते हैं उठाने के लिए, तो वो ऐसे बोलते हैं जो तुझे चाहिए मैं देता हूँ। सब एक है, ये सब ये लीलाएं रचने के लिए करते हैं। ये अलग अलग, कभी कोई पापी बन जाएंगे थोड़ा बहुत, कभी कोई कैसे बन जाएंगे, कभी कोई जैसे वो थे दुर्वासा ऋषि, वो साक्षात भगवान शिव हैं, लेकिन वो क्या करते हैं गुस्सैल वाला, क्योंकि उन्हें लीलाएं करनी होती है, निभानी होती है वो भूमिका संसार के एक मतलब संसार के पास में ये लीलाएं भेजने के लिए कि ऐसे ऐसे करके वो पात्र निभाते हैं। वास्तविक रूप में सब वो एक ही हैं। तो सारे भगवान, सारे देवी देवता सब एक है, चाहे सूर्य नारायण है, चाहे चंद्र हैं, सब एक है। ये इनकी शक्ति सबकी एक ही है। जब सब कह रहे हैं कि हम देते हैं, जो तू कर तो तपस्या, लेकिन अब गलती मेरी है, मैं तपस्या तो करती ही नहीं। मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे नींद प्रिय है, अब क्या करें। भगवान कहाँ से देगा मुझे वो तपस्या, भगवान कहाँ से देगा वो मुझे शक्ति, जब मैं तपस्या ही नहीं करती। और स्वामी जी कह रहे कि भगवान मुझे एक बार कह देना तो मैं तो रात सुबह एकदम से जग जाऊँगी। तो सुबह 3 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे साथ अधिक लीलाएं हैं। इनको दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं, और वार्तालाप भी हो रखी है, लेकिन इतने अधिक नहीं है जितना मेरे साथ है, इतना नहीं है इनके साथ। जैसे इनकी जो भी बातें हैं भगवान मुझसे ही बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि भगवान क्यों पक्षपात कर रहे हैं। तब भगवान ने मेरे से बोला कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है। मेरे लिए कहा कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है। तो इस तरीके से है। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी एक दिन अपने आप में मेरे से ऐसे बोल रहे थे कि देखो भगवान भी पक्षपात कर रहे हैं। तो फिर उसी के अगले दिन की ये घटना है कि भगवान जी ने कहा कि देखो स्वामी जी से बड़ा भक्त नंदी का कोई इस संसार में होगा। जब ये पानी डाल रहे थे तो मैंने कहा वो तो कर्म देख रहे हैं ना आपके कि ये कितना अच्छा है। और जबकि वो मुझे पता है क्या दिखाते हैं, मुझे दर्शन में वो दिखाते हैं साक्षात कि मैं कैसी हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं अच्छी हूँ, मैं कहीं कहीं बहुत ख़राब हूँ, तो भगवान वो दिखाते हैं मुझे कि देख तो कितनी गंदी है यहाँ। ये वाली बात, जैसे मैं बहुत भगवान की वजह से तो खैर भगवान के खाने पीने रहने के लिए तो मुझे खैर सफाई से रहना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ये है ना, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट थे तो हमें पता है कि भाई बैक्टीरिया है, ये है जो दिखते नहीं है, तो बहुत वो करने पड़ते हैं। तो मैं कभी भी किसी भी जानवर पे हाथ नहीं लगाती, टच नहीं करती मैं, और बिल्कुल वैसे कर दूँगी एकदम से, धो दूँगी हाथ को ढंग से। तो फिर ये नहीं करते, ये तो कुत्ते को भी छू लेंगे ये स्वामी जी, तो मैं नहीं छूती। तो भगवान ने मुझे क्या दिखाया, मुझे इस तरह से दिखाया भगवान ने दिव्य दृष्टि में मुझे कि पहले कुत्ता दिखा तो मैंने उसको प्रणाम किया भैरव के रूप में, क्योंकि मैं करती हूँ ऐसे ना, करती हूँ मैं, यही दिखाया उन्होंने कि वैसे तो तुम मतलब भैरव देवता को पूजा करती है, प्रणाम करती है भैरव देवता का नाम लेके। और जैसे कुत्ता आएगा तो दूर से मेरे को दिखाया उन्होंने कि जैसे एक कुत्ता आया, कुत्ता सामने पे आया तो मैंने उसको प्रणाम किया। और जैसे कुत्ता मुझे मतलब मेरे को छूने के लिए जैसे वो करने लगा, पूंछ हिलाने लगा मुझे पुचकारने के लिए, तो मैं उससे कह रही हट हट। तो वाकई में यही बात है, मतलब मैं उनको खाना दे दूँगी दूर से, सब चीज़ दे दूँगी, पर मैं टच नहीं करती। मैं कहती हूँ ना ये जगह जगह लेटे रहते हैं, गंदगी में रहते हैं कहीं कहीं, तो मैं करती हूँ ऐसे।
मैं बहुत वो करती हूँ, मतलब कि टच नहीं करती मैं। और स्वामी जी कहीं भी कुत्ते दिखेंगे, अभी परसों एक कुत्ते के सिर में घाव था उनका, तो अंदर से रुई लेकर गए दवाई। वैसे तो ये करते हैं, डॉक्टरों को बुलाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ही घाव था, तो इन्होंने खुद, मैंने को लगाने देगा वो तो भाग जाएगा कि नहीं, वो सिर्फ पुचकारूंगा तो कर लेगा, कि वो मुझे देखते ही पाँव अपने पूँछ नहीं हिलाने लगता है कि उसके ना घाव और का कुछ दिन में कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये अंदर से पता नहीं क्या कि दवाई लेकर गए लिक्विड में और उसके लगा दिया, उसने भी आराम से लगवा दिया। तो ये ऐसे हैं, इनको घिन नहीं आती, ये इस तरह के इंसान है। और मैं ऐसे हूँ, मैं खाना तो दे दूँगी लेकिन मैं छूती नहीं हूँ, मुझे बहुत घृणा आती है, मैं कभी नहीं छूती इस तरह से। और मेरी आदत है कि अगर कोई हेलो भी करता था ना तो मैं तो तुरंत हाथ धो देती थी। मैं बोलती थी पता नहीं इसने अपना हाथ कब तक कहाँ लगाया, खुजलाया है कहीं, और कब तक नाक में डाली आऊँगी। तो मैं तो बहुत वो करती हूँ, मुझे बहुत घिन है इन चीज़ों से। तो तब भगवान ने मतलब ऐसा दिखाया मुझे कि देख तेरे कर्म ऐसे हैं, मतलब कि कुत्ते को दूर से तो प्रणाम करेगी है, भोजन भी देगी, ये भी दिखा रहे हैं मुझे भोजन देते हुए। लेकिन जैसे ही वो नज़दीक में मुझे चाटने के लिए आए मेरे हाथ ना, तो मैंने ऐसे किया, दूर दूर हट हट हट। तो भगवान ने ये कहा कि मतलब ऐसी है, मतलब तो तब मैंने भगवान को बोल दिया। मैं तो भगवान को डांट भी देती हूँ ना प्यार से, तो मैंने भगवान को प्यार से बोला कि आप नहीं जानते कि मैं इनको हमेशा इनकी अच्छाई की कामना करती हूँ। आपसे भी बोलती हूँ कि हे भगवान, कोई कुत्ते भूखे ना रहे, कोई पशु पक्षी भूखे ना रहे। और मैं इनका, मैं हृदय से तो प्रेम करती हूँ ना। अब आपको पता है ना, तो ये नहाते हैं, ये गंदगी में पड़े हुए रहते हैं, ये पता नहीं क्या क्या पोटी वगैरह भी खाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ इनका मुंह रहता है डला हुआ, तो मैं कैसे टच कर लूँ। आपको पता है मुझे घिन आती है, लेकिन मेरे हृदय में इनके लिए मैल तो नहीं है ना, मेरे हृदय में इनके लिए कोई पाप नहीं है, कोई ऐसी गलत भावना नहीं है, तो आप मुझे ऐसा क्यों दिखा रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने जवाब में फिर मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने कहा जब आपको सब पता है मेरा कि मुझे, मैंने कहा मेरी कुछ दुर्भावना है इनके लिए, कुत्तों के लिए कोई दुर्भावना है, आपने मुझे ऐसा दिखाया है, चलो मैं मानती हूँ, पर आपको पता है ना कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि ना नहाते हैं ना धोते हैं, गंदे रहते हैं हमेशा, तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। लेकिन मेरे हृदय में तो इनके लिए अच्छी भावनाएं हैं ना। तो उसके बाद फिर भगवान ने मतलब कुछ प्रतिक्रिया नहीं जताई। मैंने कहा ऐसा मत दो, इसके लिए मुझे कोई पाप मत देना ना, मेरे मेरे मन में इनके लिए कोई घृणा नहीं है भाई। मैं तो चाहती हूँ मैं सेवा करूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ों को देख के मैं टच नहीं करती, और मुझे कुछ नहीं है। वो भी मैंने कहा खाना खाना पड़ता है, अगर ये कह देना कोई कि बिना खाए हुए जीवन मतलब तुम जी सकते हो, फिर तो मैंने कहा मैं अपने हाथ कहीं भी यूज कर लूँगी इनकी सेवा के लिए, मतलब इनके घाव पे भी हाथ लगा लो। और इन हाथों से अगर खाना खाना, मैंने कहा मेरे तो बिल्कुल भी रोटी का टुकड़ा गले से नीचे नहीं उतरेगा, बिल्कुल भी नहीं खा सकती मैं फिर ऐसा। फिर मैंने कहा आप जान रहे हो ना इस चीज़ को, अब सब एक प्रवृत्ति के थोड़े नहीं होते, लेकिन मतलब मेरी धारणा तो देखो मन में। मैंने कहा मेरे कुत्ते के लिए कोई ऐसी गलत वो नहीं है। तो उसके बाद फिर भगवान ने मुझे कभी ऐसा ये चीज़ें नहीं दिखाई, मतलब कि तो ऐसे मतलब दुष्ट प्रवृत्ति की ऐसे ऐसे कभी नहीं दिखाया, और प्रेम करते हैं। और फिर भोलेनाथ ने मुझे क्षमा कर लिया इस सावन को, तो मैं मतलब खुश हूँ। लेकिन इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ मैं कि मेरी जो ये सोने की आदत है, सुबह की सोने की आदत है, रात को तो मैं जगी हुई रहती हूँ। अभी जैसे 2-2 3-3 बजे तक मैं जगी हुई रहूँगी, कोई नींद नहीं। और मैं खिड़की पे बैठी हुई थी, और सावन के जो कांवड़िया होते हैं वो जा रहे थे नीचे से, तो वो डर गए बेचारे, कह रहे भूत भूत कौन है खिड़की पे बैठे। वो ऐसे भागे जैसे उन्होंने वाकई में कोई भूत देख लिया हो। तो ऐसे है, रात तक तो मैं जग सकती हूँ, लेकिन सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और उसके कारण वो मेरे लिए सबसे बड़ा घातक है, ये जो आदत है ये सबसे गलत मेरे लिए हो गई है। और कभी कभी तो मैंने दृढ़ निश्चय किया, पूरा मतलब पूरा मन भी बनाया कि मैं जगूंगी, 3:30 बजे जगूंगी। और जैसे मतलब मैं 1 महीने तक जगी, और उसके बाद फिर जैसे ही मैं सोई तो अगले दिन कान्हा जी क्या बोल रहे हैं, एक तेरे को देख के ना ये सारे देवी देवता हंस रहे, देख हंस रहे। तो वो हंस रहे होंगे ना सब के सब मेरे उस पर, कि पहले तक तो खूब उठी, मन में ऐसे बनाया इसने ध्येय कि नहीं मुझे जगना है, मुझे चाहिए, मुझे मैं करना है, और फिर ये ढाक के 3 बात उसी अपनी आदत पे आ गई है। तो इसलिए सारे देवी देवता हंस रहे होंगे। तो कान्हा जी कह रहे कि देखो तुमको देखे ना ये सब हंस रहे, देख सब मंदिर से हंस रहे, देख तेरे को देख के तू अभी भी सोई है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं होते हैं भगवान की, क्या कहें। हरे कृष्णा हरि बोल।